7 साल के लिए जेल होगी और 10 बाय 10 के कमरे में आदमी को डाल दिया गया। साथियों, अगर आपका किसी भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड का आपने यूज किया है, मिनिमम नहीं दिया, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है, अगर वो भगवान ना करे जैसे उसकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, जैसे ही आपकी पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो उसको बोलते हैं SMA1, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। भाई इसका जो है फॉलो अप किया जाए, इसका खास तौर पे ध्यान रखा जाए। अब 3-4 दिन तो शुरू वाले में क्या होता है कि ऑटो रिमाइंडर पे फोन को लगा देते हैं, कंप्यूटर फोन करता रहता है, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मेल आनी शुरू हो जाती है, और 3-4 दिन के बाद ही फिर चवन्नी छापों को लगा दिया जाता है। कुछ तो बैंक, NBFC कंपनी ऐसे हैं 5-6 दिन के बाद ही चवन्नी छाप कुत्तों को लगा दिया जाता है बच्चे। अगर ईएमआई नहीं दी गई और 2 महीने हो गए तो SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अगर 2 महीने भी नहीं दी गई, 3 महीने हो गए तो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या NBFC कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। अगर 9 महीने भी पैसे नहीं दिए गए तो आपके लोन जा सकता है राइट ऑफ में, जिसको आपने कभी सिविल चेक किया होगा तो रिटर्न ऑफ उसमें लिखा आता है। राइट ऑफ का मतलब यह है कि बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया। बैंकिंग की भाषा में इसको बट्टा खाता बोलते हैं। अब चवन्नी छाप लोगों को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि चिल्ला चिल्ली भी करते हैं, लोगों के घर के बाहर आके बैठ जाते हैं, लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी हो कहाँ रही है, जब ये कुत्ते चवन्नी छाप मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आपके आए और आके बकवास करें। सबसे पहले तो इनको पानी भी नहीं पिलाना। लोग क्या कर रहे हैं, अभी इनको चाय कॉफी पिला रहे हैं, ठंडा पिला रहे हैं, फिर ये कुत्ते उन्हीं के घर, फैक्ट्री, कारखाने में बैठ के उनको डरा रहे हैं, उनको कानून समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं जेल होएगी। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी, तो भी क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं है। डेली बताता हूं, बार बार बताता हूं, 2000 से भी ज्यादा बार बता चुका हूं, 2000 से ज्यादा वीडियो डल चुकी है इस चैनल पे जिस पे आप मुझे देख रहे हैं। ये चवन्नी छाप कुत्तों ने आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किया, अपराधी घोषित इन कुत्तों ने आपको किया है। ये खुद से ही इंस्पेक्टर बनते हैं, खुद से ही एडवोकेट बनते हैं 30,000 कोर्ट के। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली हैं, जो कि हाई कोर्ट की वकील बन के फोन कर रही हैं, क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर बन के फोन कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बन के फोन कर रही हैं। साथियों, जब EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं हुआ तो पुलिस का तो कोई काम ही नहीं है यार। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के रिकवर करके उसके पैसे उसकी जेब में डालना। एक काम है ही नहीं पुलिस का। अगर कोई ऐसा फोन आए तो तभी समझ जो गए चवन्नी छाप कुत्ता बोल रहा है। लोगों को कह रहे हैं अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन करवा। अब बोली त्रेड बन रहा तू इंस्पेक्टर, बेरी की दुकान का तना पता नहीं, एक्टिंग तो कर रहा तू एक इंस्पेक्टर बनने की। अब लंडर जब कोई कंप्लेंट करवाएगा किसी की तो एड्रेस देगा उसको। और जब बैंक NBFC कंपनी से लोन लिया था तो उन्होंने आधार कार्ड लिया था, उसमें एड्रेस लिख रहा, तो कन्फर्म क्या घंटा करेगा यार। तू बकवास कर रहे हैं कुत्ते, तुरंत प्रभाव से समझ जो कि चवन्नी छाप है। वो कहेगा मैं नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज रहा हूं, कल जल्दी भेज। क्या इंस्पेक्टर को लेके आ रहा हूं मैं, इंस्पेक्टर बाबा आ जाए, भीख मंगी के जल्दी आ, तेरी बहन का दिन ना तेरी का, आजा। इनसे डरे घबराओ नहीं कुत्तों से, ये वही चवन्नी छाप कुत्ते हैं। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट का एडवोकेट बोल रहा हूं, 420 लगी, फलानी लगी। अबे चरक भिखारी, चवन्नी छाप कुत्ता बोल रहा है तू, जो अमरदीप कादियान ने बता रखा है। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप कादियान आ चुका है,
इन चवन्नी छापों का यमराज है। जिस भी तरीके से लोगों को डराते हैं, नए नए तरीके जो ये अपना रहे हैं कुत्ते, क्योंकि पुराने तो इनके सब हथियार अमरदीप कादियान ने फेल कर दिए हैं। जैसे ही ये लोगों को डराते हैं लोग हंसने लग जाते हैं। इंस्पेक्टर, चवन्नी छाप इंस्पेक्टर, तो चवन्नी छाप भी समझाता है, क्योंकि ये चवन्नी छाप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं सारे देश के हर कोने से, और नॉर्मल आदमी भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, और टेलीफोनिकली भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। 72 कंट्री में और हमारी वीडियो देखी जा रही है, वहां से भी लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। तो हमें सब पता लग रहा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, कैसे ये चवन्नी छाप कुत्ते जो जीबी रोड के दल्ले हैं कुत्ते, कैसे लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं, किस किस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं। अगर पहली बात तो पुलिस का आपके पास आ नहीं सकती, क्योंकि क्राइम में कंसिडर नहीं हुआ, अपराध की श्रेणी में नहीं है। पुलिस वाले फोन नहीं कर सकते, क्योंकि अपराध की श्रेणी में नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। और रही बात एडवोकेट की, अरे भाई सारे देश में एडवोकेट है इनके पास, बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास, चाहे वो हाई कोर्ट का एडवोकेट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, किसी भी एडवोकेट के पास, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं दिए हैं संविधान ने उसको कि वो आपको टेलीफोनिकली डराएगा या टेलीफोन करेगा आपको। उसके पास राइट्स हैं कि नोटिस भेजें। अब नोटिस क्यों नहीं भेज रहे? अरे भाई लोगों को कह रहे हैं कि 7 साल की सजा होगी। अरे तो कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं यार, ये काले मिर्चे भर के, जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता है, नीम हकीम खतरा है जान। अबे घंटे की 7 साल की सजा हो जाएगी यार, मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है चेक बाउंस में, और वो भी 50 लाख से कम में आज तक मैंने किसी को होती हुई नहीं देखी। डरे घबराए नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, कुछ नहीं जेल जाल होती। ये तो एक कुत्ते बकवास कर रहे हैं, ये इनका एक ब्रह्मास्त्र है। 99% आपके पास फेक नोटिस भेजे जा रहे हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड करके चेक कर लें। ई कोर्ट नाम से गवर्नमेंट की ऐप है, उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है, और अमरदीप कादियान बता रहे हैं आपको, डरे नहीं। अगर हो भी गया तो इनके पास जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे बड़ा हथियार है, जो इनकी तोप है, वो चली गई। अब घंटा नहीं बिगड़ेगा, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाएगी, कोई जेल नहीं आपको जाना पड़ेगा। जेल तब जाना पड़ेगा अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे। भाई कोर्ट नोटिस भेज रही है, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड न करें, एक तो 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, आपका अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर नॉन अवेलेबल हो जाएगा, फिर आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की भाषा में पीओ बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं बगोड़ा। कोर्ट आपको बगोड़ा घोषित कर देगी, और यह कोर्ट की अवमानना में आएगा। भाई कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं कर रहे आप, तो फिर पुलिस का प्रावधान है, आप उसको तोड़ो ही ना कानून को। अरे 138 में जेल हो जाएगी, घंटे की जेल हो जाएगी यार। हमारे देश में 50 लाख से भी ज्यादा 138 के चेक बाउंस के केस चले हुए हैं आज की डेट में, आधा करोड़ से भी ज्यादा, और करोड़ों आदमियों का लोन डिफॉल्ट हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल जेल में कहां बंद करेंगे? भाई हमारे देश की बड़ी जेल का नाम है तिहाड़ जेल, उसकी कैपेसिटी 5200 की है, और आज की डेट में उसमें लगभग 13,000 आदमी बंद है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस गाड़ी की कैपेसिटी 5 की है, उसके अंदर 13 आदमी बैठा दो, तो वो कैसे बैठेंगे? कैच लिखनी पड़ी उनकी पहले ही। अब और इन 50 लाख आदमियों को जिनके केस चल रहे हैं, या जो करोड़ों आदमियों को डिफॉल्ट हैं, अगर उनको सबको तुरंत प्रभाव से जेल में भेजा जाना पड़े, तो सारी दुनिया की जेल भी कम है। अभी जो केस किया भी नहीं है बैंक एनबीएफसी कंपनी ने, जो चल ही रहे हैं 1/2 करोड़। अरे 1/2 करोड़ आदमियों को अगर इन चवन्नी छापों की गाइडलाइंस जो है, जो ये कह रहे हैं तुरंत जेल होगी, तो उन 1/2 करोड़ आदमियों को जेल में बंद कहां करेंगे? हमारे देश की तो सारे देश की कैपेसिटी जो है जेल की 6 लाख भी नहीं है,
और उसमें लगभग 10 लाख आदमी ऑलरेडी बंद है। कोई भी जेल ऐसी नहीं है जो कि अंडर है, मतलब जितने आदमी की कैपेसिटी है उससे भी कम है, हर एक में उससे ज्यादा है। तो 50 लाख आदमियों को अगर उनकी भी बात करें जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जो चवन्नी छाप कुत्ते बका रहे हैं, दल्ले जीपी रोड के कुत्ते बड़वे हैं ये, जो लोगों को डरा रहे हैं, जो इनकी बात बड़ी कर दे, तो अगर और भी केस ना भी करें, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इन 50 लाख आदमियों को कहां बंद करेंगे भाई? ये जो आधा करोड़ आदमियों के ऊपर चेक बाउंस का केस चला हुआ है, सारी दुनिया की जेल की कैपेसिटी भी मिला दें तो भी 50 लाख नहीं है, तो फिर इनको बंद कहां करेंगे? ये चवन्नी छाप कुत्ते टोटल बकवास कर रहे हैं। और कुछ ये झोला छाप यूट्यूबर काले मिर्चन को बेरी की दुकान का तो पता नहीं, जेल हो जाएगी, घंटा हो जाएगा। अगर जेल होती हो तुरंत प्रभाव से, तो इन चवन्नी छाप कुत्तों को पालने की क्या जरूरत है? इन जीबी रोड के दल्लों को कमीशन देने की जरूरत क्या है? फिर तो जेल ही करवा दे, अपने आप ही पैसे दे देगा। अरे भाई तुरंत बेल हो जाएगी, सेम डे हो जाएगी, बाय एंड हो जाएगी, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल केस चलेगा, तब तक हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा। इसीलिए इन कुत्तों को पाला हुआ है कि 40-45 दिन में डरा के पैसे ले आते हैं। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर उसको भी इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में नहीं बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ है, आपने देना है इनके 1 करोड़ रुपए है, और ये 1 करोड़ में उसको सेल करने के लिए तैयार है, इन्होंने उसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए लगा दी है। आप एक सिंपल नोटिस इशू करें कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है जिस लोकेशन पे है, 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ, वैसी ही प्रॉपर्टी के को वो 1 करोड़ में अपनी सेल करने के लिए तैयार है। ना नोमन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। कह दे भाई मेरी की 3 करोड़ वैल्यू है, 3 करोड़ में बेच के 1 करोड़ रुपए अपने रख ले, 2 मेरे दे दे। डरे घबराए नहीं। सिर्फ अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं तो उसको हल्के में ना ले। जैसे ही 3 ईएमआई डिफॉल्ट होंगी, एनपीए में डाल के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल के, उसको आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है, क्योंकि उनको अपने राइट्स नहीं पता, अज्ञानता की वजह से उनके अपने अधिकार नहीं पता। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके संविधान ने आपको अधिकार दिया, वो खत्म नहीं हो जाते लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। अगर आपकी एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन हो गया, फ्यूचर में नहीं दे पाओगे, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जैसे ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का लोन है, सारे देश के लिए कानून एक ही है, अमाउंट डज नॉट मैटर। अगर आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का।
या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, बोल बे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।